व्हाट इज पॉवर्टी बेटा? आपको बताया था कि पॉवर्टी is an situation where a person is unable to fulfill his basic needs. ठीक है, like food, cloth, shelter, हेल्थ, या ले सकते हैं हम एजुकेशन एंड हेल्थ। मतलब वो कंडीशन जिसमें एक आदमी क्या नहीं कर सकता, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सका, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉवर्टी कहते हैं। अब हु इज पुअर? सर बोलो अक्षत, पुअर कौन है तुम्हारे अकॉर्डिंग? सर पुअर वो मतलब सर जिसके पास पैसा नहीं है। Sir, who is not able to fulfill their needs. The person who is not able to fulfill their needs his or her basic needs। देखो बेटा, नीड्स तो किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिक नीड्स की। बेसिक नीड्स में क्या आता है? फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, ये चीजें मेन आती हैं। यदि हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें आपको दो केसेस दिए हुए, एक लखा सिंह है जो क्या है, लैंडस, ठीक है, जो क्या है लैंडस लेबर। बता रहे तो बेटा, जो लैंडलेस लेबर है क्या करता है? खेतों में काम करता है, और खेतों में क्या हो रहा है, उसको बहुत कम वेजेस मिलती है। अब वो 50 रुपए पर डे। अब दूसरी चीज जो आपको दी हुई है, एक केस स्टडी और दिया हुआ है, उसके अंदर जो पर्सन है वो क्या नहीं कर सका, वो खेतों में काम करता है और बदले शहर में काम करता है, और उसको सिर्फ अपनी जरूरत है, जब नहीं कर पाते अपनी जरूरतों को पूरा, तब क्या किया जाता है? तब किया जाता है कि वो वेट करता है कि कब ठीक है। तो आपसे कहा ठीक से क्लास नहीं अटेंड कर सकता क्या? एक मिनट में आए, एक दो तीन, ठीक है, पीछे कर लो, एक मिनट, और ये यहाँ से लेकर पूरा है। सर आपके कैमरे से कुछ दिख नहीं रहा है सर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा। हाँ, ये ब्लैक लग रहा है ना, एक मिनट दिखेगा। कोई बच्चा है इसलिए उसको रखा है, ठीक है, तो लगा दिए अपर वाला देखिए, इसलिए भी कोई आया हुआ है, इसलिए बच्चा है, इसलिए मैं अभी ये है ना, यहाँ से शुरू करके इनके पिक्चर्स के सामने लगा दिए।
यहाँ तक, ठीक है, तो बता दी बेटा। और उसके बाद में जो ये लगा नहीं, ये जिन पे टिक किया इसके बेटा आंसर जैसे यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, जो मैप उसको करती है ये यही रख दे, इसके ऊपर रख दे, रख दे। हाँ लक्का सिंह क्या है, एक लैंडर्स लेबर, और उसको क्या मिलती है मजदूरी पर डे, ओनली 50 रुपीज। कितना? और उसकी जो वाइफ है लक्का सिंह की वाइफ, वो लैंडलॉर्ड के यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्पर, एक डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे काम करती है। ठीक, डोमेस्टिक हेल्पर क्या करता है? कि मतलब जैसे आपके घर में काम करने के अंदर अच्छा, शिवम वो को झाड़ू लगाओगे। पोछा बर्तन धोना। मतलब उनका घर में झाड़ू करना है ना, या खाना बनाना है, सारे। और ओके। इसको क्या मिलता है? हाफ केजी मिल्क और कम फूड, बस। तो सोचो सर्वाइवल कितना मुश्किल होगा, है ना? तो सर्वाइवल यस मुश्किल हो जाएगा ना। अब यस दूसरा केस स्टडी आपकी बुक में दी गई थी, उसका नाम क्या है बताओगे जरा? तो पहले पेज पे दे रखा है, कौन बताएगा मेरे को? इसका नाम क्या, नाम बोल रहा हूँ मैं। जी कोई बता दो जिसको पता हो। बुक खोली? गुड मॉर्निंग सर। नहीं पता सर मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड। मैंने पूछा बुक है हिस्ट्री की नहीं है, यस सर। मैंने आपसे इतना पूछा। तो एक बार मेरे को इको के अंदर जो पॉवर्टी एज चैलेंज है, ठीक है, पॉवर्टी एज चैलेंज वाले चैप्टर में जो पर्सन है, इकोनॉमिक्स, अभी मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। एक तो लखा सिंह है, मुझे ध्यान अच्छी तरह से, पर लखा सिंह के बाद जो दूसरा पर्सन है, हाँ जी याद आ गया, राम शरण। क्या है? राम शरण है। ठीक। और ये कहाँ काम करता है राम शरण? राम शरण वर्क इन रांची। रांची में क्या, रांची में काम करता है कैसा? ये है एक डेली वेजेस वर्कर या लेबर, हमको ज्यादा वर्ड। और इसको महीने में जो इसकी महीने की वेजेस है वो कितनी है? 1500 रुपये। ठीक। और इसकी क्या है, फैमिली के अंदर यदि हम बात करें किसी फैमिली की, सर जो लखा सिंह था उसको राम शरण, 50 रुपए डेली के मिलते थे ना? जब वो काम करेगा, जब भी वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। सर, अगर वो भी महीने का हर एक दिन काम करे तब तो दोनों की 4 सैलरी बच्चे, बराबर ही है। और लेकिन सिटीज के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पर काम मिल जाता है, जबकि अर्बन में ऐसा नहीं होता। हाँ वो तो है। और जो बच्चे हैं कितना, 12 to 6 मंथ, जो चारों बच्चे हैं वो इस एज के। ठीक। और जो आपसे कहा राम शरण जो है, तो इसको क्या करना पड़ता है? राम शरण को पर डे काम करता है, उसकी वाइफ भी। फिर जब नहीं हो सकता तब आदमी क्या करेगा? एक्स्ट्रा मनी के लिए जो उसकी वाइफ है, जिसका नाम संता देवी है, क्या है वाइफ का नाम? है संता देवी। हाँ, संता देवी क्या करती है? वो लोगों के घरों में जाके काम करती है। ठीक है। वाइफ का नाम क्या है? वाइफ का नाम संता है देवी।
संता देवी। और वो क्या काम करती है, आपको पहले ही बताया कि जो पुअर पीपल्स है, Domestic. हाँ ठीक, और उसको कितने मिलते हैं, 1500 तो मिले रामचरण को, इसकी वाइफ को डोमेस्टिक हेल्पर में सिर्फ 800 रुपए मिलते हैं। और एक बेटा जो जाके किसी चाय की दुकान पे काम सर करता है। हाँ बेटा, सर इस बार फाइनल एग्जाम्स में पूरी बुक आएगी या फिर कुछ चैप्टर्स आएंगे? पूरी बुक आएगी। अब वो कुछ चैप्टर्स वाला काम ना खत्म हो गया, जिनका सर बेटा अब है सीधा फाइनल वो होगा भी, ना? हाँ अभी क्यूटी और हो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से करके उनको टोटल महीने में कितने की अर्निंग होती है, 26। 2600। बात समझो। तो ये फिर इनकी लाइफ कैसी होगी, कहाँ रहेंगे ये लोग, आउटस्कर्ट एरिया के अंदर, आउटस्कर्ट एरिया, और जैसे जिसको हम क्या कहते हैं, स्लम में, जहाँ सस्ते घर मिल जाते हैं रेंट के लिए। वहां पे हो सकता है आपको कोई 200 रुपए के अंदर एक झोपड़ी दे दे, ठीक है तुम यहाँ के आओ और इसके अंदर रहो। और इनके कोई भी बच्चे चारों में से जो रामचरण के हैं, 4 children, none of them going to school, none of them going to school. क्यों? Because scarcity of resources. अब जो सिस्टर है, जो इनकी डॉटर है, तो वो क्या करती है, शी हेल्प हर मदर, किसमें, केयरिंग स्मॉल चिल्ड्रन, इन केयरिंग स्मॉल चिल्ड्रन। जो 6 मंथ का है तो माँ काम पे जा पाएगी, स्मॉल चिल्ड्रन। तो और उनके पास कपड़े भी लग्जरी कह सकते हो, ठीक है। और यदि बीमार पड़ जाए तो दे डू नॉट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी टू डू। अब एक ही समझ में आई, यदि हम बात करते हैं कि हु आर पुअर, यदि हम इसको वर्ड्स में करें, ठीक, तो सबसे पहला केस निकल कर आता है हु आर लैंडलेस। यदि गांव की बात करें, लैंडलेस पीपल जो है दे आर पुअर बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लैंड टू वर्क। दूसरा आ जाता है जो अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड। थर्ड आ जाता है जिनकी जो फैमिली का साइज है, साइज ऑफ फैमिली इज लार्ज। फोर्थ, जिनका पुअर हेल्थ एंड मतलब कह सकते हो मेल न्यूट्रिशन, जिनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिले। फिफ्थ हो जाएगा इसका जो, यदि आप कहें कि इश्यूज आ जाते हैं, फिर आता है चाइल्ड लेबर। आप में से कोई काम करने के लिए जाता है चाइल्ड लेबर, नहीं जाता No ना। sir. और दे डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्पलेसनेस, they are not be able to help others, or they always be trapped in poverty। ठीक है बेटा। यदि आपने देखा पॉवर्टी के 2 डायमेंशंस आ गए, दे शोज दैट हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा और उनके पास में बेटर न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, है ना। उसके लिए क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत। न्यूट्रिशन होगा तभी तो आदमी कर पाएगा। यदि न्यूट्रिशन नहीं होगा, यदि खाने की, देखो जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास खाने के लिए तो होना चाहिए, और वो भी एक बैलेंस डाइट। तो सही है करते, हेलो, Yes sir. Yes sir. Yes sir. है ना। तो Yes. इन सब चीजों को लेकर हम बात करते हैं। तो
अब आपसे कहा कि इसके कॉज क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, आपके अकॉर्डिंग क्या कॉज है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? सर एजुकेशन, पढ़ाई नहीं की होगी, नॉलेज नहीं है कमाने के लिए। सबसे पहला जो आपने बोला कि चलो अब लिख के चलेंगे कौन सा कौन बोला। सबसे पहला आपने बोला एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, ओके। अक्षत, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा? इसलिए बोल रहे एजुकेशन, बस एक एजुकेशन ही होगा? सर अर्निंग स्किल्स, कमाने के तरीके नहीं पता होंगे, जरूरी थोड़ा ना कि अनपढ़ अनपढ़ इंसान कमा नहीं सकता। क्या सर एक और बार पूछना। अरे सर पॉवर्टी के रीजन पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? पॉवर्टी के रीजन पूछा। अच्छा, तो दूसरा क्या होगा? उसके आता है पॉपुलेशन, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, आपको बोलना भी था मैंने, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। यदि एक छोटा सा है, देखो अपने आप से भी देख सकते हो एग्जांपल, यदि घर में मैं कहता हूं कि मैं मान लो मैं 10,000 रुपीज पर मंथ अर्न करता सर हूं, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट। कितना? 10,000 अभी रुपीज। आते हैं, ठीक है, चलो तीसरा, एक मिनट, इसने बोला अनएम्प्लॉयमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 10,000 रुपीज है, और इसको यूज करने वाले मान लो 2 लोग, तो पर हेड कितना आ गया? 5,000 आ गया। यस सर। अब मान लो अर्निंग बढ़ गई 2,000 से, अर्निंग बढ़ गई 2,000 से, अब कितनी हो गई अर्निंग? 12,000, लेकिन इसको खर्च करने वाले 4 आ गए, तो पर हेड कितना आ गया? 3,000। 3,000 यस सर। आ गया। और पहले कितना आ रहा था? 5,000। तो अब कंडीशन बेटर हुई या डाउन आई? सर डाउन आ गई ना। डाउन आ गई ना। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। इतनी बात क्लियर? यस सर। ठीक। और आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, यदि लोगों के पास में जॉब ही नहीं होगा, सो हाउ कैन दे आर एबल टू फुलफिल देयर नीड्स, तो कैसे अपनी नीड्स को पूरा कर, नहीं कर पाएंगे ना। सर वो बिजनेस करेंगे। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा कौन कुछ सा पता बिजनेस थोड़ी ना। करेंगे? अरे भाई नहीं कुछ नहीं, कौन सा कॉन्फिडेंस बिजनेस नाम की करेंगे चीज नीरज? होती है सर, अब जैसा उनमें स्किल होगा जो वो कर सकते हैं। हाँ, कैसा? अच्छा, आप में कौन सा स्किल है बिजनेस करने का? मान लो मैं यही कहता हूँ कि आप पुअर हो, तो आपके पास कौन सा स्किल है करने का? सर अभी तो मेरे पास कुछ भी करने के लिए नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, क्यों नहीं है? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सर तो हमारे सबसे पहले स्कूल में बेटा, यही तो दिक्कत है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। नहीं फाइनेंशियल तो फिर बेटा जब देते नहीं है, जब वो अनएजुकेटेड है, तभी तो उनके यहाँ पर पॉवर्टी है। और दूसरी चीज, और उनके यहाँ पॉवर्टी भी है, और साथ में इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है। यदि आप पढ़े लिखे को देखोगे या एजुकेटेड क्लास में देखोगे, वहां पर पीपल डज नॉट बिलीव इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन देयर फैमिली। केरल में जाओ, केरल 1980 में क्या था? हाईली डेंस स्टेट था, हाईएस्ट डेंस स्टेट। डेंस होता है जहां पर लोगों का जो नंबर है पर किलोमीटर वो सबसे ज्यादा था 1980s में। लेकिन आज 48 इयर्स, मतलब 40 इयर्स के बाद 2020 में ये हाईएस्ट डेंस स्टेट है। कैसे? दे कंट्रोल देयर पॉपुलेशन ना बेटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है केरला इज फर्स्ट स्टेट who achieve
who achieve cent%, के मतलब जिसका जितने भी पॉपुलेशन है 100% लिटरेसी। उसके बाद जैसे अभी धीरज कह रहा है, उसके बाद आता है लैक ऑफ स्किल। उनके पास कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। क्या करेंगे? दे परचेज और दे पिक वेस्टेज और they pick the or they earn someone। और यही लोग हैं जो मानते हैं जो पुअर कि हाथ ज्यादा कमाएंगे, वो ये भूल जाते हैं कि हाथ ज्यादा होता किससे है कि वो स्किल भी तो चाहिए। अच्छा, आप अपने आसपास देखो पुअर पीपल क्या करो, कचरा बीन रहे होंगे या कबाड़ी वाले होंगे, वो कबाड़ लेते हैं और कुछ 2 रुपए या 1 रुपया ऊपर लेकर वो जो बड़े और जो बड़े बड़े दे आर रिच। सर हमारे सारे लोग हैं। सर हमारे कंट्री में फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती? बेटा बात फाइनेंशियल एजुकेशन की नहीं होती है, बात होती है कि क्या आपकी एजुकेशन स्किल प्रोवाइड करती है, क्या वो आपको। अब शुरू किया गया हमारे यहाँ, अब हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन अब शुरू की गई। सर हमें तो ऐसा कोई आया नहीं सब्जेक्ट। अभी वो आफ्टर 10th होती है बेटा, यानी कि बच्चे को कुछ काम सिखाया जाए जिससे क्या हो वो उसके बाद में अपना कोई काम भी शुरू कर सके। इसकी कमी जो है लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो वो भी तो एक कॉज है पॉवर्टी का। यदि सबको वोकेशनल एजुकेशन मिलने लगे तो कोई भी आदमी अपना काम शुरू कर देगा। यदि मान लो धीरज पढ़ने में अच्छा नहीं है तो धीरज को हम क्या कर सकते हैं? हाँ बताओ। तो धीरज अपना कोई काम कर लेगा ना 10th के बाद 12th के बाद। और यदि नहीं पता तो फिर क्या करूंगा? दूसरी चीज कि जो हम क्या करते हैं आज भी 6 चीजें यदि आपसे कहें, लो पर कैपिटल इनकम, यानी कि जो हमारी इनकम है वो कैसी है, लो पर कैपिटल इनकम, वो बहुत कम है। यदि हम इनकम के बेस पर अपनी कंट्री को डिवाइड करते हैं तो वी फाइंड आउट दैट कि वी आर अर्निंग, मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन की बात की जाए तो आज भी हमारे यहाँ 36% पीपल ऐसे हैं whose earning is less than $1.50 पर डे। मतलब हमारे यहाँ कितने हैं? 36% पीपल्स हैं कि जिनकी अर्निंग रुपीस की बात करें वो 150 रुपए पर डे नहीं अर्न करते। और यदि मंथली की बात करें कितना चल रहा है? ठीक 4500। कितने हैं ये? 36% लोग हैं। और जो भैया जो महीने में 4500 अर्न करेगा तो वो क्या करेगा? तो वो बताओ कौन सा बिजनेस कर सकता है? फिर तो वो ठेला लेके कबाड़ी खरीदेगा ना, क्योंकि जब इतने कम पैसे होंगे तो आदमी शाम को रोटी चाहिए ना। क्यों धीरज? सर वो अपने सारी इनकम में से सेविंग्स रख के कुछ ना कुछ नए एसेट्स बनाएगा कमाने के, अलग चीजें, अगर उसे आता हो तो। पापा पॉकेट मनी देते? सर मुझे तो वैसे नहीं मिलती। नहीं, जब मांगते हो तब मिलते हैं पैसे।
यस सर, तब तो मिल कभी तो जाते हैं। मिलती होगी, कभी तो मिलते होंगे Yes, ना sir. पैसे, ऐसी तो ही नहीं Yes, सकता sir. कभी Yes, भी ना sir. मिलते। तो आपने कितना सेव कर लिया बेटा? सर मैं सेव करता हूँ लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, मेरे पास ज्यादा पैसे टिकते नहीं है। ये दोबारा बोलना, क्या बोला अभी? सर मेरे पास पैसे ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं है, मैं खर्च कर देता हूँ। नहीं, सर वो बिजनेस वाला भी तो ऐसे कर सकता है ना सर, उसके हाथ में पैसे ना टिके सर, फिर उसकी सेविंग्स का भी कुछ नहीं होगा। अरे वो जब पॉवर्टी होती है ना तो इंसान सोच के करता है, अभी मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसलिए मैं खर्च कर देता हूँ। फिर भी करना चाहिए। तो मैं नहीं करता क्या? ठीक, धीरे, इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। नो, तो जो आपसे कहा पर कैपिटल इनकम, वो एक बहुत बड़ा कॉज होता है कि जिसके कारण जब बेटा आप नहीं कर पा रहे हो सेविंग्स, तो पुअर पीपल क्या करेगा? उसके पास तो वैसे लिमिटेड है, बेचारों के पास यदि कपड़ों की बात करो, उनके पास ओनली दे आर नॉट एबल टू परचेज न्यू क्लोथ्स, और यदि वो न्यू खरीदते भी कहां से? जो सेकंड हैंड मार्केट होती है वहां से, जिसे आप और हम छोड़ देते हैं। तो क्या करें? बात समझ में आ रही है कि नहीं?